नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना बताने से पहले आपके साथ एक बात ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। हम वास्तविकता इसलिए नहीं बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए हम वास्तविकता नहीं बताते। फिर भी कल एक कमेंट्स आई थी और रिक्वेस्ट आई थी कि आप वास्तविकता से रूबरू हैं, जो करवाया करें। तो आज हम आपको वास्तविकता से रूबरू करवा रहे हैं। अवैध वसूली से तंग होकर बुजुर्ग ने अपनी जान है जो दे दी है। यह आपने खबर पहले पढ़ ली होगी। आरोप था ब्याज और रकम चुकाने के बाद में भी महिला रुपए मांग रही थी। क्या है पूरी घटना, ये बताते हैं। ये घटना शुरू होती है तासरबड़ी गांव से और सीकर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं परमेश्वर लाल शिकायतकर्ता। परमेश्वर लाल थाने के अंदर जाते हैं और वहाँ जाते ही उनकी आंखों में आंसू और एकदम होशो हवास उड़े हुए। जब पुलिस अधिकारी से पूछा गया कि क्या समस्या है, आप हमें समस्या बताइए। सीकर सदर थाने की ये बात है। सीकर सदर थाने में उनकी समस्या को सुना जाता है। परमेश्वर लाल बताते हैं कि मेरे पिताजी रामेश्वर लाल, जो एक गांव की ही महिला है मंजू देवी, इनसे 12-13 हज़ार रुपये उधार लिए हुए थे। रामेश्वर लाल जो पिता हैं, उन्होंने 12-13 हज़ार रुपये लिए थे। उनमें से रुपए हैं जो चुका दिए थे, लेकिन कुछ ब्याज के जो पैसे थे वो ब्याज के पैसे लौटा नहीं पाए। स्थिति थोड़ी सी ख़राब थी, फसल हो नहीं पाई, इस वजह से रामेश्वर जी हैं न मैं लौटा पाया। मेरे यहाँ पर 3 हैं जो भाई हैं और बहनें हैं, यानी कि रामेश्वर लाल के 3 बेटे और बेटियाँ हैं। भरा हुआ परिवार है। ऐसे में 12-13 हज़ार रुपये जो मूल लिए थे, उसका जो ब्याज है वो ब्याज वक्त पर नहीं लौटा पाए। मंजू देवी एक व्यक्ति के साथ इनके घर आती है। घर आकर के जबरन एक कोशिश करती है कि आप हमारे साथ चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। रामेश्वर लाल इनके साथ विश्वास में आकर के इनके साथ चल देते हैं कि पहले इन्होंने पैसे दे रखे हैं, अब अगर इनके साथ नहीं जाएंगे तो ये सोचेंगे कि हमारे साथ ये चल नहीं रहे हैं। ऐसे में रामेश्वर लाल मंजू देवी के साथ बाइक पर चल लेते हैं। गांव के बाहर जाने पर वो व्यक्ति वहां बाइक रोकते हैं और मंजू देवी इनसे अभद्र भाषा में बात करती है और कहती है कि अगर आपने समय रहते अगर ब्याज के पैसे नहीं लौटाए तो बहुत अंजाम बुरा होगा, बहुत अंजाम खराब होगा। इसलिए आपको ये वार्निंग दे रहे हैं कि समय रहते हुए हमारे पूरे के पूरे पैसे लौटा दो, वरना हम गांव में कहेंगे, वो कहेंगे आप पर संगीन आरोप भी लगा देंगे। फिर आप पुलिस के चक्कर काटते रहना और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे जब आप कानून के शिकंजे में कसे जाओगे। इस प्रकार की धमकियां देते हैं। रामेश्वर लाल वहां से, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, रामेश्वर लाल वहां से सुना करके अपने घर आ जाते हैं, चुपचाप खामोश बैठ जाते हैं। लेकिन मंजू देवी यहाँ नहीं रुकती। मंजू देवी वापस उनके घर आती है और उनके साथ मारपीट करती है, छीना झपटी करती है और गाली गलौज भी की जाती है। और जो बकरियां थी वो बकरियां खोल करके अपने साथ ले जाती है। जब ऐसा पूरा प्रकरण होता देखते हैं तो पूरे जो गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है, आखिर बात क्या है। तो मंजू देवी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के ये बात कह रही थी कि आपने मूल के पैसे नहीं दिए, अभी मूल नहीं दिया, मूल का ब्याज भी नहीं दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर नहीं होगा। जो परमेश्वर लाल है, जो रामेश्वर लाल का बेटा है, वो बार बार ये कह रहा था कि हम आपको पैसा लौटा देंगे और पैसे की जो बात है वो आप किसी से मत करें, ये हमारे घर का मामला है, हम आपको पैसा दे देंगे। हम ऐसी बात नहीं है कि आपका पैसा रखेंगे, लेकिन अभी स्थिति हमारी नाजुक है, इस वजह से हमारे पिताजी आपको पैसा नहीं दे पाए। 12-13 हज़ार रुपये की बात है, 12-13 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं है, हम आपको समय रहते ही लौटाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंजू देवी और उनके साथ में जो व्यक्ति था वो इनकी एक बात नहीं सुनता। वो लगातार गाली गलौज किए जा रहे थे और मारपीट है जो किए जा रहे थे। इस पर मोहल्ला है, वो पूरा मोहल्ला तमाशबीन बन के वो चीज़ें देख रहा था, क्योंकि लोगों को ये था कि अचानक इनके घर में क्या हुआ है। इसलिए बचाने छुड़ाने का कोई अगर सोचता उससे पहले ही वो उस घटना को कर जाते थे। अब इधर रामेश्वर लाल है, वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं, अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं। सभी परिवार वाले सोचते हैं कि हो सकता है कि इनको शर्म आ रही है या इनकी बेइज्जती की है, इस वजह से इन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया है।
लेकिन ये पता नहीं था कि अंदर कमरा बंद क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। पर रामेश्वर लाल अपने घर के अंदर का कमरा बंद करके एक रस्सी जो पहले से वहाँ मौजूद थी, जब वो बाइक पे ले गए थे, तभी रामेश्वर लाल ने ये सोच लिया था कि आज हमें ज़िंदगी को ख़त्म करना है। अंदर से गेट बंद किया जाता है, गेट बंद करके उस रस्सी के द्वारा लटक करके वो अपनी जान तक दे देते हैं। इधर जल्दबाजी में गेट खोलने का प्रयास होता है, इधर मंजू देवी और उसके साथ जो व्यक्ति था वो घर के बकरियां पशु वो खोल करके अपने साथ ले जा चुके थे। अब इधर घर पे हो हल्ला पूरा मच चुका था। जैसे तैसे करके गेट तोड़ा जाता है, गेट तोड़ करके देखते हैं तो सबके पैरों तले से ज़मीन जा चुकी थी। मोहल्ला पूरा उनके घर आ चुका था। घर आने के बाद में शव को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद में पुलिस FIR है वो दर्ज की जाती है। इसके बाद में अंतिम संस्कार और इसके बाद में सदर थाने परमेश्वर लाल, जो रामेश्वर लाल का पुत्र था, वो जाकर के अपनी पीड़ा है वो पीड़ा बताता है और पूरी है जो घटना पुलिस को सुनाता है। इस पर अभी पुलिस है जो कार्रवाई कर रही है। ऐसे में ये एक संदेश है कि जो ब्याज माफिया हैं, जो लोग अपना मूल दे करके ब्याज कमाने का जो धंधा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक ये सीख है कि अगर आपने किसी गरीब व्यक्ति की मदद की है या किसी ज़रूरतमंद की आपने मदद की है, क्योंकि आपसे पैसा वही लेता है जिसको ज़रूरत हो, और हर कोई आदमी ज़रूरतमंद हो सकता है। ऐसे में अगर आपसे कोई पैसा लेता है तो वो मूल अगर आपका देता है, समय से देता है या बाद में देता है, वो उसका धन्यवाद है। आपको प्रकृति देख रही है, आपको ऊपर वाला देख रहा है कि आपको देने वाला बनाया है, न कि आपको लेने वाला बनाया है। इतना परेशान न करें, क्योंकि अगर वो परेशान नहीं होता तो फिर आपसे पैसे लेता ही क्यों। अगर उसका ईमान मर गया है या वो अपने शौक़ पूरे कर रहा है फिर आपके पैसे नहीं दे रहा है तो आप वो गलत है। फिर उसको प्रकृति, उसको ऊपर वाला अपने हिसाब से सज़ा देगा। उसके बाद में आप वापस उसके साथ व्यवहार न करें। लेकिन अगर वो मजबूर है, अगर वो पैसे लौटाने में असमर्थ है, तो उसका वेट कीजिए, उसका इंतज़ार कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए और उसको मोटिवेट करके, उसको हिम्मत दे के, ताकत दे के उससे वो पैसे आप निकलवाइए, क्योंकि आप ही हिम्मत होती हैं। अगर आप उसकी हिम्मत हो और अगर आप उस पैसे के लिए उसे बार बार परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो फिर उसे कमाने की हिम्मत नहीं रहेगी, वो अपनी हिम्मत खो देगा और इसके बाद में गलत कदम उठाने पर वो मजबूर हो जाएगा। ऐसे में आप भी फंस सकते हैं और वो परिवार तो तबाह हो ही जाता है। इसलिए निवेदन है कि इस प्रकार का जो लोग धंधा करते हैं, वो पहली बात तो आप ब्याज के लिए काम करें ही नहीं, क्योंकि ये गलत है। अगर करते हो तो आप किसी व्यक्ति की अगर मदद कर रहे हो तो इतना परेशान उसे मत कीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी दे दे। आप भी एक किराए के शरीर पे आए हैं और वो भी एक किराए के शरीर पे आया है। फ़र्क ना आप में है ना उसमें है, आप दोनों ही बराबर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसका अभी वक्त ख़राब है और आपका वक्त सही है। धन्यवाद। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।